आज के टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय भी दिया गया होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ बीन लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। सिंपल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज और है, बिन, वर्ब का फोर फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए रहता है हैज और हैव, सब्जेक्ट, बिन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 दिन से अंग्रेजी सीख रहा है। ही हैज़ बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। अब हम देखेंगे सिंस का यूज़ कहाँ करना होता है और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं। जब वाक्य में पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय का बिंदु, इसके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। किसी पीरियड ऑफ टाइम, समय का हिस्सा के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब है 4 o'clock, 10 अप्रैल, मॉर्निंग, इवनिंग, 2023 अप्रैल, मंडे। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है 2 आवर, 4 आवर, 10 आवर। जब वाक्य में निश्चित समय दिया गया हो जैसे 4 o'clock, तब हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं। या फिर जब समय का नाम दिया गया हो जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, तब भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जबकि फॉर जब अनिश्चित समय हो, फिर 2 आवर, 4 days, 10 years, दिन के किसी भी 2 आवर के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो इस टाइप के अनिश्चित समय बताने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ बिफोर का यूज़ करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम देने पर एगो का यूज़ करते हैं, जैसे बिफोर मॉर्निंग, 10 year एगो। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह बहुत देर से हंस रही है। यह सिंपल टाइप का सेंटेंस है। शी हैज़ बीन लाफिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस वाक्य में दिया गया बहुत देर पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, किसी निश्चित टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम फॉर का यूज़ किए हैं। मैं बचपन से संगीत सीख रही हूँ। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस चाइल्डहुड। क्या वह सुबह से कतार में खड़ा है। यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम पहले करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट। हैज सी बीन स्टैंडिंग इन लाइन सिंस मॉर्निंग। वह कब से मेरी मदद कर रहा है। सिंस व्हेन हैज़ ही बीन हेल्पिंग मी। मैं इस गांव में 4 सालों से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 4 years। क्या तुम मुझे वर्षों से देख रहे हो। इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है या इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। हैव यू बीन सीइंग फॉर ईयर्स। क्या वह 2 दिनों से गाना नहीं गा रही है। हैज सी नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days। मेरा भाई मेरे पैसे चुराता आ रहा है। माई ब्रदर हैज़ बीन स्टीलिंग मनी। क्या तुम कई महीनों से स्कूल नहीं जा रहे हो। हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी मंथ्स। हम वहाँ 1 महीने से जा रहे हैं। वी हैव बीन गोइंग देयर फॉर अ मंथ। वह दोपहर से काम क्यों कर रहा है। वाई हैज़ ही बीन वर्किंग सिंस आफ्टरनून। वह 5 दिन से पतंग नहीं उड़ा रहा है। ही हैज़ नॉट बीन फ्लाइंग काइट फॉर 5 days। वह 2 घंटे से तांगे की सवारी कर रहा है। ही हैज़ बीन राइडिंग हॉर्स फॉर 2 hours।